हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आप सभी का जीएल गुप्ता यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति कि भारतीय और भारतीय मूल के व्यक्तियों में कौन कौन नोबेल पुरस्कार पाया था। तो शुरुआत करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर से। रविंद्रनाथ टैगोर 1910 ईस्वी में एक अंग्रेज कवि डब्ल्यू बी ईट्स ने टैगोर की काव्य संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किया एवं प्रस्तावना लिखी, जिस पर 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? डब्ल्यू बी ईट्स ने टैगोर की काव्य संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद किया एवं प्रस्तावना लिखी, जिस पर 1913 ईस्वी में टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला। रविंद्रनाथ टैगोर को एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार मिला 1913 ईस्वी में। किस पर? साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि पर, काव्य संग्रह गीतांजलि पर उनको 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। इसके बाद है सी वी रमन। इनकी खोज रमन प्रभाव के लिए इन्हें 1930 ईस्वी में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया। भौतिकी के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में सी वी रमन को रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। इसके बाद है हरगोविंद खुराना। इन्हें 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए 1968 में मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके बाद है मदर टेरेसा ये भारत मूल के व्यक्ति हैं। मदर टेरेसा, इन्हें 1979 ईस्वी में इनके समाज सेवा संबंधित कार्यों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। पीस प्राइज ऑफ नोबेल का पीस प्राइज मदर टेरेसा को 1979 ईस्वी में समाज सेवा संबंधित कार्यों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके बाद है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इन्हें 1983 ईस्वी में इनकी खोज चंद्रशेखर सीमा के लिए फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 ईस्वी में चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। इसके बाद अमर्त्य सेन। इन्हें 1998 ईस्वी में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। अमर्त्य सेन को 1998 ईस्वी में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र इकोनॉमिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। इसके बाद है वी एस नायपाल। इन्हें 2001 ईस्वी में लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार मिला। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार वी एस नायपाल को 2001 ईस्वी में मिला। इसके बाद है वेंकटरमण रामकृष्ण। भारतीय अमेरिकी रामकृष्ण को अमेरिका के थॉमस ई स्टेट्स और इजराइल की अदा ई योनथ के साथ प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की संरचना और कार्यप्रणाली की खोज के लिए संयुक्त रूप से 2009 ईस्वी में रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। फिर से वेंकटरमण रामकृष्ण को, भारतीय अमेरिकी रामकृष्ण को अमेरिका के थॉमस ई स्टेट्स और इजराइल की अदा ई योनथ के साथ प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की संरचना के लिए और कार्यप्रणाली की खोज के लिए संयुक्त रूप से 2009 ईस्वी में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला। इसके बाद है कैलाश सत्यार्थी को 2014 ईस्वी में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला।
कैलाश सत्यार्थी ने 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला संयुक्त रूप से 2014 ईस्वी में। इसके बाद है अभिजीत विनायक बनर्जी। अभिजीत बनर्जी, इनका जन्म 1961 ईस्वी में मुंबई में हुआ। श्री बनर्जी को इनकी पुस्तक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी, फिर से एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी के लिए 2019 ईस्वी में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। इकोनॉमिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार अभिजीत बनर्जी को मिला। इन्होंने आरंभिक जीवन पश्चिम बंगाल में बिताया तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। तत्पश्चात 1983 ईस्वी में दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय गए और 1988 ईस्वी में अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। वैश्विक दारिद्रता उन्मूलन में उनके प्रायोगिक दृष्टिकोण के लिए उन्हें ये प्रतिष्ठित वैश्विक पुरस्कार संयुक्त रूप से उनकी अर्थशास्त्री पत्नी ईसर डफलो और एक अन्य अमेरिका स्थित अर्थशास्त्री माइकल क्रेमर के साथ दिया गया। श्री मुखर्जी कैम्ब्रिज स्थित मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में फोर्ड फाउंडेशन इंटरनेशनल में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। मतलब अभिजीत बनर्जी को संयुक्त रूप से उनकी अर्थशास्त्री पत्नी ईसर डफलो और अमेरिका स्थित अर्थशास्त्री माइकल क्रेमर के साथ इकोनॉमिक के क्षेत्र में 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोट क्या है? 1937, 1937, 1938, 1939, 1947 एवं 1948 में गांधी जी को 5 बार शांति पुरस्कारों के लिए नामित किया गया, पर एक बार भी उन्हें या इस पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया। महात्मा गांधी, जिसे हम भारत का राष्ट्रपिता कहते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।